हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से विषय विज्ञान आंकलन कार्यपत्रक 8 है। ये तिथि 18 अक्टूबर 2021 के लिए है। कक्षा 10 की ये कार्यपत्रिका है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो यह आंकलन कार्यपत्रक कुल कितने अंकों का है? 10। यह आकलन कार्यपत्रक 2 भागों में विभाजित है। भाग 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू है और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 1। भाग 2 में केस स्टडी प्रश्न है जो बहुविकल्पीय प्रश्न है यानी कि एमसीक्यू है और प्रत्येक प्रश्न फिर से कितने अंक का है? 1 अंक का। तो भाग 1 के प्रश्न देखते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारे पास? वह एंजाइम जो स्टार्च यानी कि मंड को सरल रूप में खंडित करता है वह है। तो कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को सरल रूप में खंडित कर देता है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमाइलेज। अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास? जलीय जीवों में श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि जो जल वाले जीव होते हैं उनकी जो श्वसन सांस लेने की जो दर होती है वो स्थलीय जीवों से ज़्यादा होती है। जो स्थल पर रहने जीव वाले जीव हैं उनसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन वायु में घुली हुई ऑक्सीजन की अपेक्षा कम होती है। क्योंकि जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो जो वायु में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उससे क्या होती है? कम। तो इसलिए उनकी जो श्वसन दर है होती है जलीय जीवों में वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। धमनियां तथा शिराएं एक दूसरे से अत्यंत संकीर्ण नलियों द्वारा जुड़ी होती हैं जो कहलाती हैं। अब जो धमनियां और शिराएं होती हैं वो क्या होती है? एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण नलियों द्वारा जुड़ी होती हैं और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं केशिकाएं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने घुलनशील उत्पादों को पौधे के विभिन्न भागों में भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो घुलनशील उत्पाद बनते हैं उसको पौधे के अलग अलग भागों में भेजते हैं? तो वो होता है स्थानांतरण, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कृत्रिम वृक्क एक ऐसा उपकरण है जो रुधिर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। जो कृत्रिम वृक्क है वो एक ऐसा उपकरण है जो रुधिर जो हमारा खून है या उससे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? वो बाहर निकालता है। तो कौन से मेथड से निकालता है? वो निकालता है डायलिसिस द्वारा। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। भाग 2 देखते हैं अब हम। भाग 2 में केस स्टडी है, पहले उसको पढ़ते हैं। तो दिए गए अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि कई तत्वों से परिचित हैं। तो आपने ये सारे जो तत्व हैं इनके बारे में सुना होगा। आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के बारे में सुना होगा। उन्हें अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है और इन तत्वों को हम इनके रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि धातुएं हमेशा ठोस होती हैं, यानी कि कमरे के तापमान पर पारा को छोड़कर जो कि द्रव है। कठोर सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर जो नरम धातुएं हैं। ध्वनिक सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, चमकदार सीसा को छोड़कर, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक आघात वर्गीय चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्य तार में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अगर हम धातुओं की बात करें तो धातुएं कैसी होती है? ठोस। लेकिन पारा जो है वो एक धातु है लेकिन वो ठोस नहीं है, वो कमरे के तापमान पर द्रव है। इसी तरीके से धातु कठोर होती है सारी, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि ये धातुएं नरम धातुएं हैं। ऐसे ही जो हमारी धातु होती है वो ध्वनिक होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, सोडियम और पोटेशियम ध्वनिक नहीं होती। ऐसे ही चमकदार होती है धातुएं, लेकिन सीसा को छोड़कर, यानी कि सीसा चमकदार नहीं होता। ऐसे ही ऊष्मा और विद्युत के सुचालक है, मतलब इन ये अच्छे, इनमें से जो है बिजली पास होती है इन, ठीक है। आघात वर्ग है,
और चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्य तार में परिवर्तित किया जा सकता है। तो मतलब इनको धातुओं को हम चादरों में भी बदल सकते हैं, उन चादरों मतलब पूरी बड़ी चादर जो होती है ना धातुओं की, उसमें भी बना सकते हैं और उसका तार में भी बना सकते हैं, तार की फॉर्म में भी धातुओं को हम बना सकते हैं। तो अब हम इस केस स्टडी पे बेस्ड कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पारा कमरे के ताप पर डैश है। तो देखो क्या था, ये द्रव होता है ना, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। धातुओं का वह गुण जो घंटियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो घंटियां कैसी होती है, जब उनको हम जब वो एक दूसरे से टकराती है, वो दोनों सरफेस जो सतह टकराती है तो आवाज निकलती है ना, तो आवाज यानी कि ध्वनि, तो इसलिए कैसी हुई वो ध्वनिक। आगे देखते हैं। एक धातु एक्स नरम है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। एक धातु है हमारे पास जिसका नाम एक्स है और इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। यह हवा में बहुत क्रियाशील है, इसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता। तो यह हवा में बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, मतलब यह हवा की अगर मौजूद रहेगी तो ये उसके साथ क्रिया करके कोई नया सब्सटेंस बना लेगी, कोई नया जो है प्रोडक्ट या विलयन या कुछ भी बना सकती है। तो इसलिए इसको हम हवा में खुला नहीं रख सकते। तो यह धातु कौन सी होती है, जो नरम भी है, चाकू से भी काट सकते हैं और हवा में बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए हम इसको हवा में नहीं रखते। तो ये होती है Na यानी कि सोडियम। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाते हैं ना, इसके लिए निम्नलिखित गुणों में से एल्यूमिनियम का कौन सा गुण उत्तरदायी है। तो इसके लिए क्या कौन सा गुण उत्तरदायी है, क्या एल्यूमिनियम ऊष्मा का सुचालक होता है। तो बिल्कुल एल्यूमिनियम ऊष्मा का सुचालक है, कि इसमें से गर्मी जो है वो पास होती है। दूसरा, क्या वो ध्वनिक होता है, नहीं वो ध्वनिक तो नहीं होता। उसमें क्या घंटी जैसी आवाज आती है, नहीं। क्या वो आघात वर्गीय होता है, वो भी नहीं होता। क्या वो कठोर होता है, हाँ एल्यूमिनियम के बर्तन जो है वो कठोर होते हैं। तो इसलिए पहला और चौथा जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है हमारा वो सही होगा। 10वां प्रश्न है, नाइट्रोजन एक डैश है। क्या है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है आधातु है, धातु नहीं है नाइट्रोजन, ध्यान रखेंगे। क्या है ये, एक आधातु। तो आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, तो अब आप इनको कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए, कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए सभी को मास्क पहनना ज़रूरी है। तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।